नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज हम एक नए विषय को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे भारतीय सनातन परंपरा में कोई भी पर्व, उत्सव और त्यौहार किसी न किसी के उपलक्ष्य विशेष में ही मनाए जाते हैं। किंतु कुछ ऐसे व्रत, पर्व और त्यौहार आज हमारे समाज में प्रचलित हो चुके हैं जिनका शास्त्रीय निदर्शन नहीं प्राप्त होता और जो धर्मशास्त्रीय व्यवस्था कहती है उस धर्मशास्त्रीय व्यवस्था से इतर जाकर के समाज में उसकी आज प्रसिद्धि बनी हुई है। इसी प्रकार का एक प्रमुख पर्व है धनतेरस। लोक मान्यता यह है कि इस दिन चांदी का बर्तन अथवा स्वर्ण के आभूषण या कोई नया वाहन या कोई नई चीज़ जो है बाजार से खरीद करके लानी चाहिए और उसका पूजन विधान इत्यादि करना चाहिए। क्या शास्त्र ऐसा निर्देश देता है कि इस दिन अर्थात धन त्रयोदशी के दिन किसी प्रकार का धन का व्यवहार करना चाहिए या कोई बर्तन खरीदने चाहिए, चांदी खरीदने चाहिए या कोई आभूषण खरीदने चाहिए? तो इन सभी के विषय में हम आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि धन त्रयोदशी ही एक ऐसा पर्व है जो आज समाज में बहुत ही दूसरे रूप में प्रचलित और प्रसरित हो चुका है। धन त्रयोदशी किसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है, इसका क्या शास्त्रीय महात्म्य है और क्या जो लोक परंपरा बनी हुई है वह लोक परंपरा शास्त्र से अनुमोदित है, इन सभी के विषय में आज हम आप सभी के समक्ष चर्चा करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को हम धन त्रयोदशी या लोक भाषा में कहें तो धनतेरस के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसके नाम में ही स्पष्ट हो रहा है कि यह त्यौहार, व्रत या पर्व धन से संबंधित है। किंतु यदि हम शास्त्रों का अवलोकन करें तो कोई सी भी ऐसी व्यवस्था नहीं हमारे धर्मशास्त्रों में मिलती है कि इस दिन धन से संबंधित वस्तुओं का क्रयण करना चाहिए, अर्थात कोई हम नए वस्तुओं का इस दिन खरीदारी करें, स्वर्ण के आभूषण खरीदें, चांदी के आभूषण खरीदें या कोई बर्तन खरीदें इत्यादि जो भी धन से हमारे संबंधित व्यवहार हैं उनका हम व्यवहार इस दिन करें, ऐसी लोक मर्यादा दिखाई देती है। किंतु शास्त्रों में इसका इस प्रकार से कहीं उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। जब हम त्योहारों की बात करें तो यह धन त्रयोदशी अथवा दीपावली इत्यादि जो पर्व हैं यह मुख्य रूप से वैश्य वर्गों के लिए अच्छे पर्व कहे गए हैं, अर्थात जो व्यापारी वर्ग हैं उनका यह प्रमुख त्यौहार है जो धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। तो जब हम शास्त्र का अवलोकन करते हैं तो उसमें दो मुख्य व्यवस्थाएं हमारे सम्मुख उपस्थित होती हैं जिनको लेकर के यह लोक परंपरा हमारे समाज में जो प्रचलित कर दी गई है, किंतु उसका शास्त्रीय आधार कोई नहीं प्राप्त होता है। तो दो मुख्य परंपराएं यह हैं कि इस दिन जो चतुर्दश रत्न प्राप्त हुए थे समुद्र मंथन से, उसमें जो अंतिम रत्न थे अर्थात 13वें जो रत्न थे वह धन्वंतरी थे और अंतिम रत्न जो था वह अमृत कलश था। पुराणों में ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि धन त्रयोदशी के दिन ही अर्थात कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन ही समुद्र मंथन से धन्वंतरी अर्थात देवताओं के जो वैद्य हैं वह उत्पन्न हुए थे और वह अपने साथ अमृत कलश को धारण किए हुए थे। उस अमृत कलश में विभिन्न औषधियाँ थी और अमृत था, जिसको पाने के लिए देवता और दानवगण समुद्र मंथन कर रहे थे। तो यह त्यौहार धन त्रयोदशी, इसका मुख्य लक्ष्य यही है अथवा इसका संबंध मुख्य यही है कि इस दिन देवताओं के वैद्य जो धन्वंतरी नाम से प्रसिद्ध हैं उनकी यह जयंती है, अर्थात इस दिन धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में हम यह धन त्रयोदशी मनाते हैं, जिसको हम धन से जोड़ लिए हैं, वस्तुतः है वह धन्वंतरी के नाम से संग्रहित है। तो जो आज भी हम देखते हैं लोक में, तो जो आयुर्वेद के जो भी प्रणेता वर्ग के जो लोग हैं अथवा जो आयुर्वेद से संबंध रखते हैं उनके लिए यह दिन बहुत ही महात्म का कारक होता है, क्योंकि इस दिन उनके आयुर्वेद के जो जिसको हम जनक कहें या जो देवताओं के जो चिकित्सक हैं उनका उपलक्ष्य में यह धन्वंतरी जयंती आयोजित की जाती है और उन आयुर्वेद के जो भी हमारे जो चिकित्सक वर्ग हैं उनके लिए यह प्रमुख त्यौहार पाया जाता है। किंतु इसमें कहीं पर भी धन से संबंधित वस्तुओं का क्रयण करना ऐसा कहीं उल्लेख नहीं प्राप्त होता है।
अब हम बात कर लेते हैं दूसरा उपलक्ष्य है जिसके उपलक्ष्य में हम धन त्रयोदशी मनाते हैं और जो वास्तविक स्वरूप है धन त्रयोदशी मनाने का। ऐसा शास्त्रों में प्राप्त होता है कि धन त्रयोदशी के दिन यम के लिए घर के बाहर अर्थात दरवाजे पर एक दीपक जलाना चाहिए जो रात्रि भर जलता रहे। ऐसी मान्यता है कि जो भी अकाल मृत्यु को जिसका भय सता रहा है वह व्यक्ति यदि धन त्रयोदशी के दिन दीपदान करता है अपने घर के बाहर तो उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। किसी व्यक्ति को यदि भय है अथवा किसी को चोट चपेट ज़्यादा लगती हो, कोई उसके साथ दुर्घटना होती हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह धन त्रयोदशी का दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्तियों को जो है इस धन त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन अपने घर के बाहर एक दीपक जलाना चाहिए और वह दीपक पूरी रात्रि भर जलता रहे। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन घर के बाहर दीप दान करने से यमराज का भय नहीं होता है अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो मुख्य जो इसका मनाने का जो उद्देश्य है वह यही है कि इस धन त्रयोदशी के दिन यम के लिए दीप का दान अवश्य करना चाहिए। किंतु समाज में जो आज प्रचलित दिखाई देता है उस दिन कोई भी व्यक्ति जो है बहुत ही कम मात्रा में जो है धन त्रयोदशी के दिन अपने घर के बाहर दीपक का दान करते हैं, लेकिन कोई रत्न हुआ, आभूषण हुए, चांदी हुए, स्वर्ण इत्यादि हुए, वो सारे खरीदने के लिए बाजारों में भीड़ लगी रहती है। किंतु जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी धर्मशास्त्रीय व्यवस्था है, उसका कहीं न कहीं से एक प्रकार से अतिक्रमण दिखाई दे रहा है और उल्लंघन दिखाई दे रहा है। इससे हमें बचना चाहिए। अनधिकृत जो खरीदारी होती है वह नहीं करनी चाहिए। शास्त्र ऐसी व्यवस्थाएं देता है, हमें जो है शास्त्र के अनुसार ही कर्म करने चाहिए। अब हम बात करते हैं तो यह परंपरा कहाँ से आई, किसने इसका प्रादुर्भाव किया। तो इसका मुझे जो है मुख्य रूप से दो ही कारण समझ में आता है। एक कारण प्रमुख यह है कि धन्वंतरी की उत्पत्ति इस दिन हुई थी और वह जो है 14 रत्नों में से एक थे। तो रत्न की उत्पत्ति उस दिन हुई, इस कारण से हमारी लोक मान्यता में यह जुड़ गया कि इस दिन भी हमें किसी न किसी प्रकार से रत्न की उत्पत्ति अथवा कोई वस्तु या कोई सामग्री हमें उत्पत्ति के रूप में अपने घर में उसको संग्रहित करनी चाहिए। तो यह एक मुख्य कारण हो सकता है कोई वस्तु खरीदने का। वस्तुतः बहुत सारे लोग स्टील इत्यादि के बर्तनों भी खरीदते हैं क्योंकि उनका उतना सामर्थ्य नहीं रहता है। तो व्यक्ति जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार ही रत्न, आभूषण, स्वर्ण इत्यादि जो है वह खरीदते हैं। तो एक मुख्य कारण यह हमें प्राप्त होता है कि धन्वंतरी जो थे वह स्वयं में अपने आप में 14 रत्नों में से एक रत्न थे। तो इस कारण से वह परंपरा कदाचित किसी के माध्यम से प्रचारित कर दी गई हो, चाहे समाज में इसको प्रचारित कर दिया गया हो कि इस दिन रत्न को अपने घर में ले आना चाहिए। बहुत सारे लोग रत्न भी इस दिन खरीदते हैं। यदि आप रत्न नहीं खरीद सकते तो कोई आभूषण खरीद लीजिए या कोई बर्तन खरीद लीजिए, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी कुछ कर लीजिए। दूसरा इसका मुख्य कारण हमें यह समझ में आता है कि दीपावली का जो पर्व है वह मुख्य रूप से 5 दिन का होता है, जो धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक के दिन का चलता है। इन 5 दिनों में अलग अलग देवताओं की उपासना, पूजन पद्धति इत्यादि किया जाता है। तो धन त्रयोदशी के दिन ऐसी कदाचित मान्यता भी है कि इंद्र, लक्ष्मी, कुबेर इत्यादि का पूजन इसमें करना चाहिए। वैश्य वर्ग जो है अथवा जो अपने जो व्यापारिक जो संगठन है, चाहे व्यापारी वर्ग के समुदाय के जो भी लोग हैं, वह इस दिन अपने बही खाते का पूजन कराते हैं। अपने जो उनका दुकान होता है उस दुकानों में लक्ष्मी के, कुबेर का और इत्यादि अनेक देवताओं के भी वह पूजन करते हैं। तो ऐसी परंपरा भी हमें प्राप्त होती है कि 5 दिनों तक का जो यह त्यौहार है इसमें अनेक देवी देवताओं की उपासना की जाती है। और उसी उपासना के क्रम में धन त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी गणेश की तो पूजा होती है ही, उनके साथ साथ कुबेर की भी पूजा का प्रावधान कर दिया गया है। तो यह 2 मुख्य कारण हमें प्राप्त होते हैं कि धन त्रयोदशी को जो है रत्न इत्यादि खरीदने चाहिए या आभूषण खरीदने चाहिए। वस्तुतः यह धन से संबंधित पर्व नहीं है, लेकिन तथापि धन नाम होने के कारण धन का प्रयोग जो है लोग इस दिन करते हैं। तो इस प्रकार से धन त्रयोदशी को हमें जो है शास्त्रीय मर्यादा के अनुरूप ही मनाना चाहिए, अर्थात जो हमारी शास्त्रीय मर्यादा कहती है उस मर्यादा के अनुसार ही हमें अनुपालन करने चाहिए। अनेक प्रकार के व्यय नहीं करने चाहिए। वस्तुतः यह धन से संबंधित पर्व है तो हमें इस दिन धन का संग्रह करना चाहिए, न कि धन का व्यय करना चाहिए। यदि धन से संबंधित हो
तो आप इस त्रयोदशी के दिन घर के बाहर अवश्य रूप में एक यम के निमित्त एक दीप का दान करें, जिससे आपको अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। और जिस व्यक्ति को यदि चोट चपेट लगता हो अथवा जिसकी आकस्मिक दुर्घटना इत्यादि होती है, तो इस दिन जो है वह अवश्य रूप से यम के लिए दीप का दान करें। तो इन सभी विषयों को लेकर के आज हमने इस पर चर्चा की। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।